जोहार कौशल खबर में स्वागत। साधारण निर्वाचन पूर्व कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन बरगढ़ नुआ सरसरा पड़िया कले परिवर्तन संकल्प जन समावेश। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीयुक्त राहुल गांधी केन्द्र मोदी आर राज्यर नवीन सरकार बर्षिले। यह समावेश रे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निजर वार्ता रखले। खाली अच्छे मोर जेन डेबरी आड़ा अच्छे से चौके माने अच्छे जेन लोग माने हमर सामना के अछन गेट बाटो प्रवेश करछन हमर मोर डेबरी आड़ा भी चौके माने अच्छे। हमर वॉलंटियर भाई मान को भी अनुरोध करू जे हमर पुलिस भाई मान को भी अनुरोध करू जे से माने हमको बहुत साहाय्य करछन से माने बंधुगण सही ऐतिहासिक मुहूर्त को आप मान सकल दर्शक मारू नहीं बसितले या हेलो हो नमस्कार। जितेंद्र सिंह जी, निरंजन पटनायक जी, नरसिंह मिश्रा जी, भूपेश बघेल जी, जयदेव जैना जी, शरद पटनायक जी, सत्यभूषण साहू जी, पार्टी के हमारे सब नेता कार्यकर्ता, NHUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बरगढ़ ओडिशा का धान का कटोरा माना जाता था और आज यहाँ के किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं। एक दिन नहीं निकलता जब हिंदुस्तान में या उड़ीसा में कोई ना कोई परिवार किसान आत्महत्या के कारण नष्ट नहीं होता है। हर रोज देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नवीन पटनायक जी ने वायदा किया था कि वो कोल्ड स्टोरेज पूरे उड़ीसा में कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछा देंगे। उन्होंने आपको पानी देने का वायदा किया, सिंचाई का वायदा किया। हर भाषण में नरेंद्र मोदी किसानों की बात करते हैं, किसानों को सही दाम देने की बात करते हैं। एक भाषण नहीं निकलता जहां नरेंद्र मोदी किसान के बारे में नहीं बोलते। और पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट हवाई जहाज में उठते हैं और नरेंद्र मोदी जी उनका कर्जा माफ करते हैं। विजय माल्या
नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, अनिल अंबानी, ये नाम है। 45,000 करोड़ रुपए बैंक का अनिल अंबानी को, 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को। मगर जब हिंदुस्तान उड़ीसा का किसान कर्जा माफी की बात करता है, हाथ जोड़ के नवीन पटनायक जी से, प्रधानमंत्री से कहता है मेरा भी थोड़ा सा आप कर्जा माफ कर दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं, किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं करते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, कुछ ही महीने पहले चीफ मिनिस्टर बने। नवीन पटनायक जी आपको यहां पे धान के लिए 1600 रुपए देते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 3 वायदे किए किसानों के लिए। 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा वायदा, जो भी जमीन छत्तीसगढ़ के किसानों से ली गई, जिसपे कारखाने बनने थे, अगर उस जमीन पे 5 साल के अंदर कारखाना नहीं बना तो वो जमीन उद्योगपति से लेकर वापस किसानों को, आदिवासियों को दे दी जाएगी। और तीसरा वायदा, छत्तीसगढ़ में धान के लिए 2,500 रुपए किसान को दिए जाएंगे। हम मैसेज देना चाहते थे, छत्तीसगढ़ के किसानों को संदेश देना चाहते थे कि आप अकेले नहीं हो, ये देश आपका है, आप हर रोज अपना खून पसीना देते हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी होगी और आपका कर्जा माफ होगा। और मैसेज हमने धमाके के साथ दिया। मैंने बघेल जी से कहा था, देखिए चुनाव जीतने के बाद 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाना चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूं, भूपेश बघेल जी ने 6 घंटे के अंदर किसान का कर्जा माफ कर दिया। और उसके 1-2 दिन बाद छत्तीसगढ़ के हर किसान को, हर धान के किसान को 2,500 रुपए। और एक अधिकरण बिल कानून लाए थे, उसमें साफ लिखा है जमीन बिना किसान के पूछे नहीं ली जा सकती है। अगर किसान ने अपनी जमीन दी तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और अगर जमीन पर 5 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो जमीन वापस किसान को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने जमीन अधिकरण बिल कानून को लागू किया, सिर्फ ये किया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी लोकसभा में, राज्यसभा में उस कानून को रद्द करने की कोशिश करते हैं। 3 बार भाइयों बहनों, 3 बार उन्होंने उस कानून को बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो आपसे आपकी जमीन चोरी करना चाहते हैं। जमीन चोरी करना चाहते हैं और 15-20 उद्योगपतियों को फ्री में देना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। यहां नवीन पटनायक जी ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज का जाल बिछाएंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे, सिंचाई का काम करेंगे। और आपने देखा यहां पे ना उन्होंने सिंचाई का काम किया, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, ना कोल्ड स्टोरेज दी। अब चलिए छत्तीसगढ़ चलिए, 2-3 महीने हुए हैं, हमने वायदा किया था कि किसान के खेत के पास हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का, स्टोरेज का जाल बिछा देंगे। छत्तीसगढ़ में काम शुरू हो गया है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स का उद्घाटन शुरू हो गया है। मैंने खुद
वहां पे जाके फूड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ये फर्क है भाइयों और बहनों, हम बात करते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। और वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो हमने छत्तीसगढ़ में किया वो हम ओडिशा में भी आपके लिए करना चाहते हैं। और बहुत आसानी से 3 प्रदेशों में किसान का कर्जा माफ कर दिया। पंजाब में, कर्नाटक में भी उससे पहले हमने कर्जा माफ किया था। और हमने बोला है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता से कि हम किसान के खेत को हिंदुस्तान के बड़े शहरों से जोड़ देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, कोल्ड चेन लगाएंगे, कोल्ड स्टोरेज के कारखाने लगाएंगे। और हम ये काम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में करके दिखा देंगे। मगर हम ये काम आपके लिए भी करना चाहते हैं और आपको कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओडिशा की जनता, ओडिशा के युवा बाकी प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढते हैं। ओडिशा बेरोजगारी का सेंटर है। नवीन पटनायक जी ने आपके लिए पिछले सालों में, भैया शांत हो जाए प्लीज, शांत हो जाए। नवीन पटनायक ने ओडिशा के बेरोजगार युवाओं के लिए पिछले सालों में क्या किया? यहां किसी को नरेंद्र मोदी ने, नवीन पटनायक ने रोजगार दिया है? कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो हाथ उठा के कह सकता है हाँ मुझे नवीन पटनायक ने या नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया? आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। मगर मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए मालिया को दिए, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट भ्रष्टाचार करके नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा अनिल अंबानी को पकड़ा दिया। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में डाले। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। राफेल मामले में चोरी की, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। कहते हैं मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, और चौकीदार, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के जो चौकीदार हैं वो चोर निकला। उन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट दिया। चौकीदार। तो हमारी सरकार का लक्ष्य गरीबों की मदद करने का है। आज आपको न शिक्षा मिलती है, न अस्पताल में आप इलाज करा पाते हो। नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक पूरा का पूरा शिक्षा का सिस्टम, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। हम सरकार का पैसा अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाने में लगा देंगे। नेशनल लेवल पे हमने कहा है कि जिस प्रकार से हमने राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार दिया, उसी प्रकार हम नेशनल लेवल पे हिंदुस्तान के हर नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देंगे। और कम से कम पैसे में आप अस्पतालों में अपना इलाज करा पाओगे और आपके बच्चों को आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कम से कम पैसे देकर भेज पाओगे। आज अगर आप बच्चों को यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भेजना चाहते हो, इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। 2019 के बाद आपको लाखों रुपए नहीं देने पड़ेंगे। कम से कम पैसे में आप अपना इलाज करा पाओगे, कम से कम पैसे में आप अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाओगे। ओडिशा को चुने हुए अफसर चलाते हैं
उड़ीसा में जनता की आवाज नहीं सुनाई देती। 5-6 अफसर नवीन पटनायक जी के लिए उड़ीसा को चलाते हैं और नवीन पटनायक को प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाते हैं। तो जो आपकी आवाज है, आदिवासियों की आवाज, किसानों की आवाज, महिलाओं, माताओं, बहनों की आवाज, वो सरकार तक नहीं पहुंचती। हम आपकी सरकार चलाएंगे। सरकार में किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, छोटे दुकानदारों की आवाज सुनाई देगी। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू किया, गब्बर सिंह टैक्स, छोटे दुकानदारों को बेरोजगार किया, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वालों को नष्ट किया। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा और साधारण टैक्स होगा। और उड़ीसा में सरकारी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। 1.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट खाली है, 30,000 स्कूल टीचर्स की पोस्ट खाली है और 5,000 मेडिकल स्टाफ की पोस्ट खाली है। जैसे ही हमारी यहां सरकार बनेगी, हम इन पोस्ट को भरने का काम शुरू कर देंगे, आपको रोजगार देने का काम शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, मैंने नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बोला, थोड़ा सा मैं नवीन पटनायक जी के भ्रष्टाचार के बारे में भी बोलना चाहता हूं। पूरा प्रदेश जानता है कि 5,000 करोड़ रुपए चिट फंड के मामले में चोरी किया गया है और 50,000 करोड़ रुपए माइनिंग स्कैम में नवीन पटनायक ने अपने मित्रों को आपका पैसा चोरी करके दिया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, उड़ीसा की बात हो, जिसने भी जनता का पैसा चोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और न्याय आपको दिलवाएंगे। अंत में चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, सब धर्म को, हर जात को, हर प्रदेश को, हर भाषा को जोड़ने की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं और देश को तोड़ने की, बांटने की बात करते हैं। चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। कांग्रेस पार्टी ही उड़ीसा को और देश को प्रगति के पथ पे ले जा सकती है। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जाएंगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय पटनायक साहब, सीएलपी लीडर आदरणीय मिश्रा जी, मंच में उपस्थित तमाम हमारे सभी नेतागण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं आपके और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हम दो पड़ोसी ही नहीं, बल्कि हमारा संबंध धार्मिक भी है, व्यापारिक भी है और सांस्कृतिक भी है। हम सबका हजारों हजार साल से पुराना संबंध, हम दोनों पड़ोसी हैं। 15 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपके यहाँ बीजेडी की सरकार, दोनों हमने तो उखाड़ दिया, अब आपको उखाड़ने की पारी है, बीजेडी सरकार को उखाड़ने की पारी है। भाई भाई है। देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तिथियां घोषित हो चुकी है। दो ही नेता हैं, एक नेता हमारे राहुल जी, जो पूरे देश में शोषित, पीड़ित, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान, नौजवान
सबके बीच में जा रहे हैं, सबसे सवाल भी लेते हैं और सबका जवाब भी देते हैं। अभी 2 दिन पहले तमिलनाडु गए थे, वहां के छात्र छात्राओं ने सवाल किया, प्रदेश के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, और उसका परिणाम आप देखें। राहुल जी ने हम सबसे कहा, जाइए किसानों के बीच, जाइए आदिवासियों के बीच, अनुसूचित जातियों के बीच, सबके बीच पहुंचिए। लगना चाहिए कि आपके चुनाव घोषणा पत्र में सबकी आवाज शामिल है, और जब सरकार बने तो 2-4 लोगों का नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों का सरकार होना चाहिए। ये राहुल जी हैं जिन्होंने हम सबको भेजा, और सबकी आवाज आज छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 10 दिन में ऋण माफ करना है। 17 तारीख को हमने शपथ ली, राहुल जी को एयरपोर्ट छोड़े, हमारे जितने मेहमान हैं उन्हें छोड़े, वो दिल्ली नहीं उतर पाए थे। किसानों के 11,000 करोड़ ऋण माफ हमने कर दिया, क्योंकि हमारे नेता राहुल जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल जी ने हमसे कहा था किसानों के 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदना। छत्तीसगढ़ आपके पड़ोसी है, आपके रिश्तेदारी है, आप पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। छत्तीसगढ़ में वनांचल में आदिवासियों के 15 लघु वनोपज हम सास की दर पे खरीद रहे हैं। तेंदूपत्ता आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कीमत 4000 मानक बोरा के दर पे हम लोग खरीदने जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है। राहुल जी ने कहा था कानून बनवाया, यदि 5 साल पर उद्योग न लगे तो उद्योग की जमीन किसानों को वापस कर दे। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात को बताने प्रसन्नता हो रही है। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल जी का सिपाही हूँ, और पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिन्होंने आदिवासियों की जमीन वापस कर दी। ये पूरे देश में पहला है। 15-15 लाख सबके खाता में जमा करने की बात नहीं थी, हुआ। उन्होंने कहा था 60 महीना मुझे दे दीजिए, 60 महीना दिए, लेकिन हुआ क्या? नोटबंदी से पूरा काला धन वापस आएगा, और नहीं आया तो किसी भी चौक चौराहे में मुझे सजा दे दीजिए। अब उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देने की बात कही थी, 5 साल बीत गया, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। 5 साल बीत गए, पत्रकार साथी खड़े हैं, एक भी पत्रकार वार्ता उन्होंने नहीं ली। आज सवाल पूछो भारतीय जनता पार्टी से तो धर्म विरोधी हो जाते हैं, सवाल पूछो प्रधानमंत्री से तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, और हमारे नेता कहते हैं सवाल पूछो जवाब मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो आप सबसे कहना चाहता हूं, उन्होंने एक भी वादा आपसे पूरा नहीं किया है। अब आपकी पारी है। जनता से बड़ा प्रजातंत्र में कोई नहीं होता। ये महोत्सव का वर्ष है, 2019 आपका है। 5 साल मोदी का रहा, ये 5 साल 1 महीना आपका है। आप ताकतवर बनिए, आपकी सरकार बनाइए, मजदूरों को काम दीजिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए, किसानों को दाम दीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो उड़ीसा में भी होना चाहिए। किसानों को दाम मिलना चाहिए, बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए। यही निवेदन करना चाहता हूं। ये लड़ाई आप अपने हाथ में लीजिए
और उखाड़ फेंकिए बीजेडी की सरकार, उखाड़ फेंकिए जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बनाइए आप अपनी सरकार और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबको मैं आह्वान करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस शासन हुए ताले जो धान आज बिकुचंती क्विंटाल पिछा 1700 टंकारे 2600 टंकारे आम पड़ोशी राज्य में 2500 टंका पुणी कौची ओडिशा रे 2600 टंकारे धान किणा जीव याठू बड़ी भल जिनस चाषी मान किसी नथाई पारे। एतद व्यतीत सब चाषी को सोलार पंप दिज्व प्रति 12 मास से अन्य किसी चाष करें। एतद व्यतीत 5 वर्ष धरी चाषी मानक आर्थिक साहाय्य दिज्व से जमी अन्य क्रप करें। अन्य क्रप कला सब अंचल कोल्ड स्टोरेज जमी तार उत्पादित पदार्थ को से रखिपारे। आप जानते ये सरकार बीजेपी सरकार भाई भाई से सला सुतराई महानदी में शोई रही महानदी किसी समस्या सृष्टि है समाधान करने उद्यम करे। मुझे धन्यवाद दूसरी आमर पड़ोशी मुख्यमंत्री को बघेल साहब को जे सिंह मंत्री आसते से कहते दुई राज्य बसी यार आप समाधान कौन प्रकार द्वंद्व नहीं से ओडावासी तरफ मुख्यमंत्री महाशय को धन्यवाद जनाऊँगी। बंधुगण आप जानते बरगढ़ कौन था बरगढ़ चाषी बरगढ़ में कांग्रेस सरकार दल की कार्यक्रम करते सीमेंट प्लांट को 172 कोटी बिकिदे जोटा कि कांग्रेस सरकार करते। चीनी कला गला सुता कला गला बुढ़ा कला गला जिते कांग्रेस टाइम शिल्प प्रतिष्ठा करी अंचल युवक मान को कर्म नियुक्ति व्यवस्था करा आज सब बंद ना बिक्री किंतु कांग्रेस आंदोलन शुणिथे राहुल जी डिक्लेयर कर आज ओडिशा रे 60 लाख युवक ओडिशा बाहर जाकि पियोन चपरासी होटेल बॉय सिक्यूरीटी काम कर 85 लाख युवक आज रास्ता कर्म नियुक्ति ना से बेकार युवक भत्ता दिज्व से चाकरी पाई ना आम कहूँ प्रत्येक परिवार सरकारी हो बेसरकारी हो जड़े युवक को कर्म नियुक्ति दिज्व आहरी काली आप शुणिथे राहुल गांधी कहते सरकारी चाकरी महिला मान 33% चालिक ये जुगांतकारी निष्पत्ति युवक मानक मिनिमम जो ग्यारंटी दि जाए गोटे जुगांतकारी निष्पत्ति आज महिला मान 33% जो रिजर्वेशन हम सरकारी चाकरी ये गोटे जुगांतकारी निष्पत्ति नारी मान माँ भौणी मैंने आज सुरक्षित नुहति बहुत चिंता जब आसी जयपुर राम जी कहते गोटे काम फाइनान्स कमिशन फाइनान्स कमिशन जहाँफल कि महिला मानकर अर्थनैतिक विकास संभवपर हो पार सब झील इंजीनियरिंग पढ़ु डाक्तरी पढ़ु जो पाठ पढ़ु सरकारी कॉलेज में फ्री एजुकेशन दिज्व सुरक्षा कर्म नियुक्ति दिज्व आम एसएचजी ग्रुप जो पुराना केस अच्छी माँ भौणी मैंने पैसा दे पारना ऋण छाड़ कर कौन प्रकार केस प्रस्ताव बंधुगण आप जानते भारत वर्षर बरगढ़ हूँ द्वितीय स्थान जो कि कैंसर बेसी होमें प्रतिश्रुति देवाई चाहूँ जदि साथे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ये बरगढ़ अंचल में निश्चित भाव में सृष्टि अंचल बहुत प्रभावित भाव देखा जाए। ये सब विभिन्न कार्यक्रम रही जहाँकि कांग्रेस सरकार आसले युवक मान चाषी मान माँ भूणी मान आदिवासी और दलित मान से आप 20 वर्ष धरी गोटे सरकार को दायित्व आम कौन कारणवश आमको आपने फोपाड़ी मुझे विनम्र भाव में निवेदन करने चाहे ओडार विकास चाषी मान विकास युवक मान कर्म नियुक्ति माँ भूणी सुरक्षा और अर्थनैतिक विकास आमको 5 वर्ष सुजोग देवु आम ओडार विकास करने समर्थ हो चुके ना।
नुआ खबर माने पाइबा लगी आमर कौशल खबर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी बेल बटन दबाउन। और जदि आमर न्यूज माने भल लगुचे तो लाइक और शेयर कर।